अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज PHP ऊप का लेसन नंबर 3 है। इस वीडियो लेसन में मैं आपके साथ ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करूंगा। वो लोग जो ये वीडियो लेसन देख रहे हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि वो इससे पहले वीडियो लेसन नंबर 2 देख लें, जो कि क्लासेस से रिलेटेड है, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के साथ ज़्यादा बेहतर हो जाए। लास्ट टाइम हमने क्लासेस के बारे में बात की थी और क्लास के बारे में मैंने कहा था कि क्लास एक जस्ट आइडिया है, एक जस्ट स्केलेटन है। क्लास एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि जस्ट वो एक आइडिया है। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट्स की तरफ आते हैं तो ऑब्जेक्ट एक रियल एंटिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं एक इमेज दिखाता हूं। इस इमेज में अगर आप ये ऊपर वाला पार्ट देखते हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो इसमें आप नोट करें कि यहां पे जो आपको गाड़ी नजर आ रही है ये जस्ट एक आइडिया है, गाड़ी का स्केलेटन है, यानी उसका एक स्केच बना हुआ है कि गाड़ी इस तरह से होगी। उस गाड़ी के दरवाजे भी होंगे, उस गाड़ी के व्हील्स भी होंगे, साइड से इस तरह से नजर आएगी। ये जस्ट एक उसका आइडिया है, लेकिन एक्चुअली गाड़ी अभी एग्जिस्ट नहीं करती है, ये जस्ट उसका प्लान है। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के बाद, लेट्स सपोज गाड़ी है, अगर आप गाड़ी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाने पे उसकी कुछ इस तरह से शक्ल निकल आती है। मतलब हमें इस तरह से विजुअलाइज तो नहीं होता, लेकिन ये जस्ट एक आइडिया है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे गाड़ी की एग्जांपल मैंने आपके साथ डिस्कस की। ऊपर जस्ट एक आइडिया है और नीचे जो मैंने गाड़ी अभी सेलेक्ट की हुई है जो कि ब्लू कलर के बॉक्स में है, उसमें प्रॉपर आपको उसका कलर नजर आ रहा है और ये रियल गाड़ी आपको नजर आ रही है। और ऐसा ही है, अगर आप रियल लाइफ की तरफ आते हैं तो रियल लाइफ में अगर आप किसी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी में जाते हैं तो वहां पे सबसे पहले इसी तरह से प्लान किया जाता है। जैसे ये ऊपर स्केलेटन तैयार किया गया था, एक जस्ट आइडिया होता है, उस आइडिया पे काम करते हैं। जब वो आइडिया उनको ठीक लगता है तो उसके बाद फिर एक्चुअली उसको बनाना शुरू करते हैं। उसके दरवाजे बनते हैं, उसकी बॉडी बनती है पूरी, उसके बाद उसके व्हील्स बनते हैं और तमाम चीज़ों को आपस में कंबाइन करके आपके सामने एक गाड़ी आ जाती है। और वो जो गाड़ी है बेसिकली वो एक ऑब्जेक्ट कहलाती है। और यहां पे जो ये ब्लू कलर का बॉक्स आपको नजर आ रहा है ये जस्ट एक स्केलेटन है उस गाड़ी का। ओके, आगे मूव करते हैं और आपके सामने मैं एक क्लास यहां पे क्रिएट करता हूं, कार अंडरस्कोर क्लास। इसमें कुछ मेथड्स आ जाएंगे और कुछ इसमें एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। एट्रीब्यूट्स, इनको प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, इसको डेटा भी कहते हैं। और इसमें कुछ बिहेवियर्स आ जाएंगे। जो बिहेवियर्स हैं उन्हें मेथड्स भी कहते हैं। मेथड्स यानी कि एक्शंस, और एक्शंस मतलब फंक्शंस। ओके, अब यहां पे कुछ इसके मैं एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर देता हूं। प्राइवेट, यहां पे मैंने कीवर्ड यूज किया प्राइवेट के नाम से, तो अभी तक मैंने इसके बारे में आपके साथ बात नहीं की, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। अभी जैसे जो कुछ मैं लिख रहा हूं आप ये एज्यूम करेंगे आपने भी ऐसे ही लिखना है। जब आप क्लास क्रिएट करेंगे तो उसके जो फिलहाल आपके जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो प्राइवेट होंगे। लेकिन जब मैं ये एक्सेस मॉडिफायर्स को डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा तो फिर आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि किस टाइम पे आपने कौन सा एक्सेस मॉडिफायर इस्तेमाल करना है। तो ये बेसिकली विजिबिलिटी का पार्ट है। ओके, तो इसके आगे मैं एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल नेम, नेम गाड़ी का नाम, उसके बाद प्राइवेट मॉडल, मॉडल के बाद प्राइवेट कलर। इसकी प्रॉपर्टीज और भी हो सकती हैं, अगर आप थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो यू कैन कम अप विद अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज। लेकिन अभी के लिए जो मैं एग्जांपल आपको डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूं उसके लिए 3 प्रॉपर्टीज ही सफिशिएंट है, आपको आइडिया हो जाना चाहिए। ओके, अब इस क्लास से रिलेटेड कुछ नीचे मेथड्स भी आ जाएंगे। अब वो मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं? फंक्शन, सेट, नेम। यहां पे मैं जो क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं उनको मैं वैल्यूज असाइन करना चाह रहा हूं। तो वैल्यू असाइन करने के लिए एक मैंने सेट अंडरस्कोर नेम के नाम से मेथड क्रिएट कर लिया और ये एक पैरामीटर एक्सपेक्ट करेगा जो कि ऑब्वियसली कार का नाम होगा।
ये जो कार का नाम है, जब यूज़र इस फंक्शन को कॉल करेगा ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो साथ ये कार का नाम एज ए पैरामीटर पास करेगा, और वो जो भी कार का नाम होगा वो अब इसको असाइन करना है, जो डॉलर नेम के नाम से प्रॉपर्टी है। तो इसको असाइन करने के लिए एक स्पेशल टाइप वेरिएबल है जिसका नाम दिस है, ये इस्तेमाल करना पड़ता है। क्लास के अंदर अगर आप काम कर रहे होते हैं, और अगर आप किसी एक ही क्लास के अंदर रहते हुए अगर आप उस क्लास की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या आप उस क्लास के किसी दूसरे मेथड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कॉल कर रहे होते हैं, तो कॉल करने के टाइम पे आप दिस का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जब आप प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे उसके साथ भी दिस का कीवर्ड आएगा, एज वेल एज जब आप कोई मेथड कॉल करेंगे विद इन अ क्लास, सेम क्लास का मेथड अगर आप कॉल करेंगे तो उसके साथ दिस का कीवर्ड आएगा। दिस का कीवर्ड अभी मैंने इसको भी डिस्कस नहीं किया, तो अभी तक आप यही ज्यूम करें कि आपने दिस का कीवर्ड इस्तेमाल करना है। जो मैं काम कर रहा हूं आपने एज इट इज ऐसे ही काम करना। दिस के बाद डैश, उसके बाद ग्रेटर देन का साइन, ये जस्ट एक एरो बन गया, ये भी इस सिंटेक्स का पार्ट है। और इसके आगे मैं लिख दूंगा नेम, और नेम इक्वल्स टू डॉलर कार अंडरस्कोर नेम। अब ये जो डॉलर कार अंडरस्कोर नेम है, ये वो पैरामीटर है जो कि यूजर इनपुट करेगा, और वो जो भी डाटा इनपुट करेगा वो दिस नेम को साइन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो लाइन नंबर 5 पे प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही है प्राइवेट नेम के नाम से, ये डाटा उसको असाइन किया जा रहा है, उसको सेट किया जा रहा है इस डाटा के साथ। इसको कॉपी करते हैं और नेक्स्ट लाइन पे जाके पेस्ट कर देते हैं। इसको मैं एक बार फिर पेस्ट कर देता हूं ताकि मुझे कोड जल्दी लिख सकूं। उसके बाद मॉडल है, उसके बाद कलर है। यहां पे क्लिक करते हैं, यहां पे क्लिक करते हैं, और नेम की जगह पे मैं मॉडल लिख देता हूं। सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आप देख सकते हैं ऊपर पहले नेम है, मॉडल है, और उसके बाद कलर है। यहाँ पे नेम है, मॉडल है, और नीचे कलर। लेकिन एक चीज याद रखें कि सीक्वेंस मैटर नहीं करता। नेम पहले आ सकता है, बेशक आप मॉडल उठा के ऊपर ले जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, यहां पे क्लिक करते हैं, यहां पे और यहां पे कलर। ये जो मेथड्स मैंने आपके सामने डिफाइन किए हैं इन्हें सेटर्स कहते हैं। सेटर्स ये वैल्यूज को सेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वैल्यूज किसके साथ सेट कर रहे हैं आप, किस में सेट कर रहे हैं, जो इस क्लास की प्रॉपर्टीज हैं उनमें वैल्यू सेट की जा रही हैं। उसके बाद कुछ गेटर्स यूज कर लेते हैं। जो गेटर्स हैं वो आपको एक्चुअली इन प्रॉपर्टीज का डाटा रिटर्न करते हैं। तो क्विकली मैं नीचे कुछ गेटर्स भी बना लेता हूं। फंक्शन गेट नेम, डॉलर दिस नेम, और उसके बाद इसको कॉपी करते हैं। कॉपी कर देने के बाद नीचे फर्दर पेस्ट करते हैं, पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट। नेम है, और नेम के बाद आ गया मॉडल, मॉडल के बाद आ गया कलर। क्विकली यहां पे इसको मैं चेंज कर देता हूं कलर के साथ। ओके, अब यहां पे एक और मेथड आता है बेसिकली, वो एक स्पेशल टाइप मेथड है, उसको भी मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। फंक्शन डबल अंडरस्कोर कॉन्स्ट्रक्ट, और इसमें एक मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं, एको यू हैव जस्ट इनिशिएटेड अ क्लास ऑब्जेक्ट कार ऑब्जेक्ट। इसको मैं सिंपल कर देता हूं, इसमें कुछ फॉर्मल टर्म्स आ रही हैं वो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। You have created a car object। अब जैसे ही मैं कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा सबसे पहले ये मैसेज डिस्प्ले होगा। ये मैसेज डिस्प्ले हो जाने के बाद फिर मैं उसमें ये एक्चुअल डाटा डाल सकूंगा, और ये डाटा डालने के बाद ही मैं डाटा एक्सेस भी कर सकूंगा। और कुछ इसके आगे फर्दर मेथड्स आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फंक्शन स्टार्ट echo car has been started। मेरे ख्याल से ये सफिशिएंट है, ये जस्ट मैंने आपको आइडिया देना है और ये सफिशिएंट है। ओके, अब
नीचे आते हैं लाइन नंबर 42 पे और यहां पे आके क्विकली ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट कर लेते हैं। सिंटेक्स टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट डॉलर, और मैं यहां पे लिखता हूं फॉर एग्जांपल टोयोटा। एक टोयोटा का मैं बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं, एक टोयोटा कार का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं, न्यू, और उसके आगे क्लास नेम आएगा। इस जगह पे यहां पे क्लास नेम आएगा, तो क्लास नेम की जगह पे मुझे क्या लिखना होगा, कार अंडरस्कोर क्लास। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहां पे पेस्ट कर देते हैं। इसको आप पेरेंथेसिस के साथ भी लिख सकते हैं और आप ये पेरेंथेसिस रिमूव भी कर सकते हैं, यानी कि आप इस तरह से पेरेंथेसिस रिमूव भी कर सकते हैं। दोनों केसेस में ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब यहां पे मैंने न्यू का कीवर्ड यूज किया, ये भी आपके लिए एक नई चीज है। तो हमेशा एक चीज याद रखें, जब भी आप PHP में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो आप ये न्यू का कीवर्ड लास्ट में इस्तेमाल करते हैं। इसकी बेस पे एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म होता है। मैं अभी उस एक्शन की तरफ आता हूं कि होता क्या इसकी वजह से। ओके, तो यहां पे जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, लाइन नंबर 43, इसकी एग्जीक्यूशन के बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और अब हमारे पास टोयोटा के नाम से ऑब्जेक्ट आ गया। अब जो टोयोटा वाला ऑब्जेक्ट है, इसकी जो बेसिकली प्रॉपर्टीज हैं, अब मैं उनको कोई वैल्यूज असाइन कर देता हूं, नेम, मॉडल और कलर। आप क्विकली इसको इस्तेमाल करते हैं टोयोटा, और उसके बाद सेट नेम। सेट नेम में आके फॉर एग्जांपल टोयोटा क्रोला, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट एंड पेस्ट। तो इस दफा यहां पे इसका मॉडल आ जाएगा और इस दफा कलर आ जाएगा। तो जो मॉडल वाला पार्ट है, यहां पे मैं लिखता हूं ईयर 2016, और जो कलर वाला पार्ट है यहां पे फॉर एग्जांपल ब्लैक। अब जो इन्फो हमारे पास आ चुकी है, इसको डिस्प्ले भी करवाना है। तो इसको डिस्प्ले करवाने के लिए मैं क्या काम करूंगा, सिंपली नीचे आते हैं, नीचे आकर मैं लिखता हूं एको, और इसी ऑब्जेक्ट की मदद से टोयोटा, और जो नेम वाला मेथड है गेटर, उसको कॉल कर लेते हैं, यानी कि गेट अंडरस्कोर नेम, और इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं और क्विकली पेस्ट करके मैं एग्जांपल को कंप्लीट कर देता हूं। नेम है, उसके बाद मॉडल है, और उसके बाद कलर है। तो इसकी जो आउटपुट है, इसको ब्राउजर में देखते हैं, रिफ्रेश, और यहां पे आप देखें यू हैव क्रिएटेड अ कार ऑब्जेक्ट। अब ये मैसेज कहां से आया, ये मैसेज बेसिकली ये जो एक स्पेशल टाइप मेथड आपको नजर आ रहा है लाइन नंबर 12 पे, ये यहां से आया। अभी तक मैंने इस मेथड को डिस्कस नहीं किया। इसमें देखें शुरू में 2 अंडरस्कोर्स आ रहे हैं, तो ये जो डबल अंडरस्कोर है, ये वाला पार्ट अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया, तो इसको मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। सबसे पहले ये मैसेज प्रिंट हुआ, और ये मैसेज प्रिंट हो जाने के बाद आपके सामने टोयोटा क्रोला लिखा हुआ आ गया, उसके बाद ईयर 2016 और ब्लैक। अब ये जो मैंने आपके सामने जितना भी काम किया, मतलब यहाँ पे न्यू का कीवर्ड इस्तेमाल किया, तो जब मैंने न्यू का कीवर्ड इस्तेमाल किया था तो पीछे बिहाइंड द सीन्स क्या काम हुआ था। एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो हमेशा याद रखें, जब भी आप क्लास क्रिएट करते हैं तो क्लास जस्ट एक आइडिया है, वो मेमोरी में जगह ऑक्यूपाई नहीं करता, यानी कि उसको मेमोरी नहीं मिलती। आप जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद फिर जो भी आपने क्लास बनाई हुई होती है, उस क्लास के साइज का एक बॉक्स मेमोरी के अंदर बन जाता है, और वो मेमोरी, उतना मेमोरी का खास हिस्सा उस ऑब्जेक्ट को असाइन हो जाता है, मेमोरी एलोकेट हो जाती है। इसको विजुअलाइज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी रैम है, और अभी जब मैंने न्यू का कीवर्ड यूज किया, तो न्यू का कीवर्ड यूज कर लेने पे इस तरह से एक बॉक्स बन गया इस रैम के अंदर, और ये जो बॉक्स बना था इसका नाम था, ये किस टाइप का बॉक्स था, ये कार अंडरस्कोर क्लास टाइप का बॉक्स था। इसके ऊपर लिख देते हैं कार अंडरस्कोर क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट का बेसिकली बॉक्स था। और इसका जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, टोयोटा। अभी जो टोयोटा के नाम से ऑब्जेक्ट है, वो बेसिकली इस ब्लॉक को पिन पॉइंट कर रहा है।
वो इस ब्लॉक को पिन पॉइंट कर रहा है। तो इस टोयोटा को यूज करते हुए हम लोगों ने कुछ वैल्यूज सेट करवाई थी, यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि इस बॉक्स के अंदर थी, प्रॉपर्टीज, और कुछ मेथड्स थे। अब जो प्रॉपर्टीज हैं वो यहां पे मैं एग्जैक्ट मेंशन तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है ये प्रॉपर्टीज का था और जो नीचे वाला पार्ट है वो मेथड्स का था। तो ये बेसिकली रियल लाइफ ऑब्जेक्ट है। अब ये रियल लाइफ ऑब्जेक्ट कैसे है? ये कंप्यूटर की रैम में एग्जिस्ट कर रहा है। इसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये कंप्यूटर की रैम में एग्जिस्ट करता है। ओके, जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आते हैं, जब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स इससे कंप्यूटर से रिलेटेड होती हैं उन्हें हम रियल लाइफ एग्जांपल्स पे मैप करते हैं। अब जिस तरह ये एक कार की एग्जांपल थी, इसको मैंने रियल लाइफ पे मैप किया। ये सबसे पहले एक कार जो है उसका एक स्केलेटन बनता है, यानी कि उसका ब्लूप्रिंट बनता है, उसको फाइनलाइज किया जाता है। उसको जैसे ही फाइनलाइज कर लिया जाता है, फिर उसके बाद एक्चुअल कार बनती है, फिर कार मार्केट में सेल होने के लिए आ जाती है। ओके, अब कुछ डिफरेंसेस हैं एक कार में, अब कुछ डिफरेंसेस हैं एक क्लास में और ऑब्जेक्ट में। आप एक क्लास के एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप सेम टाइप की एक से ज्यादा क्लासेस नहीं बना सकते। अगर आपके पास क्लास अवेलेबल नहीं है तो आप ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। यानी कि क्लास और ऑब्जेक्ट ये साइड बाय साइड चलते हैं, साथ साथ चलते हैं दोनों। तो जिस जगह पे क्लास की बात आएगी वहां पे ऑब्जेक्ट की भी बात आएगी। कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जिनका आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती है, वो कुछ स्पेशल टाइप क्लासेस होती हैं, उनको भी लेटर ऑन में डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी तक आप यही कंसीडर करें कि जब भी क्लास की बात आती है, जब आपने ऑब्जेक्ट किसी चीज का क्रिएट करना होता है तो आप एक क्लास क्रिएट करते हैं बेसिकली। तो क्लास की क्रिएशन के बाद आप फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और आप उसमें एक्चुअल डाटा डालते हैं और अपना डाटा इस्तेमाल करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं। यहां पे क्विकली मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, इसको कॉपी कर लेते हैं और नीचे आके मैं पेस्ट करता हूं। अब टोयोटा के नाम से मेरे पास ऑलरेडी एक ऊपर वेरिएबल अवेलेबल है और नीचे भी सेम वेरिएबल आ रहा है। मुझे चाहिए कि मैं इस वेरिएबल का नाम चेंज कर दूं, क्योंकि इस दफा मैं एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहा हूं। तो इस दफा मैं यहां पे लिखता हूं, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं ताकि एक ही दफा में टोयोटा को मैं रिप्लेस कर दूं किसी और चीज के साथ। तो फॉर एग्जांपल इसको मैं होंडा के साथ रिप्लेस कर देता हूं, और जो गाड़ी का नाम है इस दफा वो है फॉर एग्जांपल होंडा सिविक, जो मॉडल है 2015, जो इसका कलर है वो वाइट है। आप देखें जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है जिसका नाम टोयोटा है, टोयोटा के नाम से वेरिएबल है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है। टोयोटा क्रोला, उसके बाद ईयर 2016, कलर ब्लैक। अब जो नीचे वाला मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसकी टाइप कार अंडरस्कोर क्लास है, यानी कि मैंने कार अंडरस्कोर क्लास की टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ऑब्जेक्ट की मदद से जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी उनको वैल्यूज असाइन कर दें, और इसकी वैल्यूज देखें टोटली डिफरेंट है। होंडा सिविक, उसके बाद जो मॉडल है ईयर 2015 और कलर वाइट, और ऊपर वाली जो प्रॉपर्टीज हैं वो टोटली डिफरेंट है। तो ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है। इसको सेव करते हैं, सेव कर देने के बाद ब्राउजर में आते हैं, रिफ्रेश, ये देखें यू हैव क्रिएटेड अ कार ऑब्जेक्ट वंस अगेन, और नीचे जो इस वक्त आपके पास डाटा डिस्प्ले हो रहा है वो होंडा सिविक है, उसके बाद ईयर 2015 है और कलर वाइट है। ओके, तो यहां पे अभी भी कुछ लोग कह सकते हैं कि ये बेसिकली जो टोयोटा का डाटा प्रिंट हो रहा है वो मैंने ऊपर पहले प्रिंट करवाया तो इसलिए पहले प्रिंट हो रहा है। ऐसी बात नहीं है। अगर मैं टोयोटा का डाटा उठा के बाद में भी प्रिंट करवाता हूं तो फिर भी जो टोयोटा वाला ऑब्जेक्ट है वो टोयोटा के साथ ही रिलेटेड है, उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, उसकी तमाम प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। और उसी तरह से जो होंडा वाला ऑब्जेक्ट है उसकी तमाम प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस पार्ट को कॉपी करता हूं, इसको कट कर लेते हैं और इसको मैं नीचे आके डिस्प्ले करता हूं इस जगह पे। इसको मैंने सेव किया, सेव कर लेने पे रिफ्रेश किया तो देखें यू हैव क्रिएटेड अ कार ऑब्जेक्ट, यू हैव क्रिएटेड अ कार ऑब्जेक्ट। अब ये दो दफा मैसेज डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि एक दफा जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो टोयोटा के लिए बन रहा है और जो सेकंड टाइम बन रहा है वो होंडा के लिए बन रहा है, और ये नीचे टोयोटा की डिटेल्स आ रही हैं। और ये मैसेज जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है यू हैव क्रिएटेड अ कार ऑब्जेक्ट, ये जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं ये मैसेज सिर्फ उस वक्त डिस्प्ले हो रहा है, सेम टाइम पे डिस्प्ले हो रहा है। यानी मतलब ये है कि अगर मैं ये तमाम कोड कमेंट कर देता हूं
और ऊपर चलते हैं, मैं ये वाला कोड भी कमेंट कर देता हूँ और सिर्फ ये 2 लाइन्स में लिखे रहने देता हूँ, टोयोटा इक्वल्स टू न्यू ऑफ कार अंडरस्कोर क्लास। उसी तरह से होंडा अंडरस्कोर इक्वल्स टू न्यू ऑफ कार अंडरस्कोर क्लास। तो इन 2 लाइन्स के एग्जीक्यूट होने पे, यानी कि एक ऑब्जेक्ट की क्रिएशन पे, ये 2 मैसेजेस आपके सामने आ रहे हैं। एक ये मैसेज आ रहा है और एक ये मैसेज आ रहा है। और ये मैसेज कहाँ से आ रहा है? ये जो एक स्पेशल टाइप मैंने फंक्शन इस्तेमाल किया, डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, ये यहाँ से आ रहा है। तो इस फंक्शन को मैं डिटेल के साथ किसी और वीडियो लेसन में डिस्कस करूंगा। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, और अगर इसमें आपको किसी तरह से कोई कन्फ्यूजन आती है तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो मेरी वीडियोस हैं मुझे लाजमी उनकी फीडबैक दें। अगर आप लाइक करते हैं तो भी फीडबैक दें, अगर आप डिसलाइक करते हैं तो भी फीडबैक दें, ताकि वीडियोस को इंप्रूव किया जाए। और जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जैसे जैसे वीडियोज़ अपलोड करूँ आपके पास अपडेट्स आते रहें। तो जो नेक्स्ट वीडियो लेसन है इंशाल्लाह उसमें बात होती है। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।